आलोचक का भी होना अति आवश्यक है। आलोचक आपकी कमियों को निकालते हैं तो आप उस पर सुधार करते हैं, है ना। आलोचना भी जरूरी है। अगर हर कोई आपको अच्छा कहने लगे तो आपकी जो कमियां हैं उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे और आपको आगे पता चलेगा मुझे कोई बताया नहीं, मैं ये मेरे अंदर ये करूँ। तो आलोचक भी होना जरूरी है। लड़कियां हमारी बच्चियां हैं, बहुत सारी बच्चियों को नहीं कहूँगा, पहले समाज में हमारे बच्चियों को बहुत तालीम के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता था। आज भी आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। आप जब पिछड़े इंटीरियर गांव में जाएंगे ऐसे ऐसे बच्चियां मिलेंगी, शिक्षा को दूर स्कूल का नामो नहीं सुना। मैं अलौली के ऐसे प्रखंड में गया था, कौन सा गांव जब गया तो लेकिन वहाँ प्राइमरी स्कूल था। मैं गया वहाँ देखा, वहाँ की आबादी अच्छी खासी थी लेकिन बच्चे 10-20 थे, उसमें बच्चियों की संख्या थी। आप सोच सकते हो कितना, मतलब वो भी मनुष्य ने जन्म लिया, उसको भी तो हक है ये हमारे देश के संसाधनों पर, उसको भी ये मनुष्य जीवन में एक अच्छा जीवन जीने का हक है। लेकिन कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार उसके माता पिता है और उसके माता पिता इसलिए जिम्मेदार है कि वह मान के बैठ गए कि मैं गरीब हूँ, मेरी दृष्टि भी यही है, मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। यह मान लिया इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो कभी हार नहीं मानना, कभी मानना नहीं, कभी दृष्टि को मानकर अपने आप को सोचना नहीं कि मेरा भाग्य यही तक था। क्योंकि जो लोग भाग्य पर भरोसा करता है उनको आज तक अपने जीवन में कुछ भी मिला नहीं। भाग्य में वो अंधे के हाथ में बटेर कभी लग जाए तो ये मत मान के चलना कि हर बार बटेर लग जाए, हर बार लगने वाला नहीं होगा, अचानक कहीं से लग गया होगा। तो जीवन में आप उस डिस्टिनी को अपने कर्म से तय करो। आप जाकर घर में पेज में लिख दो अभी से अपने विचार को, आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, एक पेज में लिख के कहीं पर उसको फेंक दो। कभी ऐसा किया आप लोगों ने? कभी नहीं किया होगा। मैं आज बोलता हूं, आप घर जाएंगे, आप एक पेज में अपनी विश लिखेंगे। आप जो भी, आप लोग सभी समझदार हो, इस स्टेज पर हो कि आप अपने गोल को अभी तय कर सकते हो, है ना। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है ना। जरूरी नहीं देखा देखी नहीं करना कि हमारा साथ वाला इंजीनियर बनना चाहता है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, है ना। साथ वाला डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, साथ वाला पुलिस में जाना चाहता है, देखा देखी नहीं। अपने दिल से पूछो कि मुझे किस चीज में रुचि है, मुझे किधर जाना चाहिए, और वो चीजें आप एक पेज में लिखो, है ना। एक पेज में लिखो कि आई बिकम अ डॉक्टर, आई बिकम इंजीनियर, आई बिकम IPS, आई बिकम IS, व्हाटएवर यू वांट, है ना। जो भी आप चाहते हैं वो चीजें लिख कर और कहीं फेंको, भूल जाओ कि मैंने लिखा है ना। उसको पेज को उड़ा दो और देखना, बिलीव करना, जीवन में वो जरूर तुम्हें मिले। मैं ये वादा करता हूं, प्रोमिस करता हूं कि ये जीवन में होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन जब एक चीज होता है केवल देखना सुनना, और जब लिखते हैं ना तो और ज्यादा हमको याद होता है ना। आप केवल पढ़ते हैं और लिख कर उसको लिखते हैं जब आप नोटबुक में, तो देखिएगा आपको भूलते नहीं है। जब आप खुद को नोट बनाते हैं तो भूलते नहीं। किसी का नोट अगर पढ़ते हैं नोट तो कुछ दिन बाद आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं, बट आप खुद को लिखा हुआ नोट्स को एक बार ऐसे देख लेंगे तो तुरंत रिमाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका विचार है, आपने उसको विकसित किया है ना। आपका अपना विचार कभी भूलता नहीं है, वो हमेशा याद कराएगा आपको कि आपने ये विश मांगा है, और वो विश आपको जरूर एक बार आपको अपने जीवन में मिले। जीवन में बहुत कुछ बातें करने की है। आप सफलता निरंतरता प्रयास से ही सफल बना सकता है आपके जीवन में, ठीक है। कोई भी इतिहास रचने के लिए आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है। भीड़ में कहते हैं कि भीड़ में
अकेला शेर चलता है। तो आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो समूह में बैठकर केवल श्रोता नहीं बनना है, वक्ता भी बनने की आप में वो तैयारी होनी है। और वो विकसित कैसे होगा? वह विकसित तभी होगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे, आप हिम्मत दिखाएंगे। हौसला जलाल साहब ने बुलाया कोई चीज के लिए, बोलने के लिए कि एनीवन प्लीज कम फॉरवर्ड ऑन द स्टेज एंड इसके बारे में आप बोलो। नहीं भी आता है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस पर जरूर कुछ बोलूंगा तो आप बोल देंगे। कॉन्फिडेंस आपके जीवन को बदलता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ज्ञान से। आत्मविश्वास